यहाँ पर देखेंगे जो दृष्टि का टेस्ट नंबर 16 है, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 मतलब आपका मैं 53 तक आपको पार्ट 1 में करा चुका हूँ। पार्ट 2 54 क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करता हूँ टेस्ट, यहाँ से देखता हूँ जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 54 क्वेश्चन है, मूल्य राष्ट्रीय अनुसंधान जो आपका फाउंडेशन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता एक कार्यकारी परिषद होगी, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। दूसरा यहाँ से बोल रहा है संस्था का वित्त पोषण केवल केंद्र और जो संबंधित राज्य सरकार है उसके अनुदान और ऋण के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट वो आपका गलत होगा, क्योंकि जो कार्यान्वयन है इसके लिए फाउंडेशन एक कार्यकारी परिषद होगी और कार्यकारी परिषद के कार्यों के वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए आवेदन का जो विचार है वो करना होगा, ठीक है। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जो संबंध है उसमें नियम निर्धारित करना, सहायता का विस्तार की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको रद्द करना या उसको देखना, वो फाउंडेशन के बजट द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री, इसमें नहीं होगा। दूसरा संस्था का वित्त पोषण, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपका भी गलत हो, क्योंकि जो फाउंडेशन का वित्त पोषण केंद्र सरकार के अनुदान का और ऋण के साथ साथ दान एवं फाउंडेशन द्वारा प्राप्त राशि के निवेश से ये तय किया जाएगा, ठीक है। हमारा ये गलत हो जाएगा, केवल केंद्र सरकार बोल रहा है, ठीक है। तीसरा है फाउंडेशन का दायरा विशेष रूप से मूलभूत वैज्ञानिक विषय तक ही सीमित है और सामाजिक विज्ञान को आधिकारिक तौर पर बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा हमारा ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसंधान जो आपका फाउंडेशन है NRF, इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में से जिसे अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, इसके लिए जो आपका रणनीतिक दिशा है उसका प्रदान करने वाला देश का सर्वोच्चतम निकाय होगा, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित, इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कृषि जो आपका है, ठीक है, पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, ये सब भी शामिल हैं। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा पूछा कौन सा सही है, तो हमारा इनमें से कोई भी नहीं सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी, ठीक है, 54 का डी। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में भारत सरकार ने 330 महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उसमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उसकी एक सूची की घोषणा की, जिसके संबंध में आपको वहाँ पर विचार करना है। भारत सरकार किसी भी खनिज को महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा प्रदान करती है, ठीक है। तो 54 का क्या होगा, पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अब तक सूचीबद्ध सभी खनिजों के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये गलत हो, क्योंकि किसी भी खनिज को महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आयात की निर्भरता एकमात्र मानदंड नहीं होता है, और ना ही भारत महत्वपूर्ण खनिज सूची में सूचीबद्ध तत्वों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत महत्वपूर्ण खनिजों की सूची बनाने वाला पहला देश है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपनी जो व्यक्तिगत जरूरत है उसको रणनीतिक विचार और उसके आधार पर विभिन्न जो आपके देश हैं और उसके महत्वपूर्ण खनिज हैं उसकी अपनी सूची बनाने के लिए अमेरिका के पास 50 खनिजों की सूची है, और यूरोप संघ के पास 34, ठीक है, यूके के पास 18, जापान के पास 31, राइट, ऑस्ट्रेलिया के पास 26, और जबकि इस वजह से हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। पहला देश बना है तो ये गलत होगा, ठीक है। हमारा कौन सही है, ओनली वन सही है, हमारा आंसर हो जाएगा 55 का ई, केवल एक करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, हाल ही में जन समाचारों में देखा गया आनंद विवाह अधिनियम भारत में निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा यहाँ से आपका सिख धर्म से, ठीक है। जो 1909 का आनंद विवाह अधिनियम ब्रिटिश इंपीरियल अर्थात जो गवर्नर जनरल थे उनके विधान परिषद द्वारा सिखों के बीच समानता आनंद का जो आपका कार्य उस नामक एक विवाह समारोह की वैधता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था, ठीक है। 57 यूक्लिड टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। 57 देखो, पहला स्टेटमेंट है, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा डार्क मैटर को समझाने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 57 में क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण कोई एक्सरे स्पेक्ट्रम को अनुकूलित करेगा, राइट। सेकंड आपको गलत, क्योंकि ये प्रकाश के जो अवरक्त और दृश्यमान स्पेक्ट्रम है उस पर काम करेगा, ठीक है, ना कि विद्युत चुंबकीय जो एक्सरे है उसको। तीसरा, टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा के उपग्रह जो उपयोग है उसमें ब्रह्मांड के 3D मानचित्र बनाने का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा हमारा यहाँ से जो रहेगा तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 57 का बी, ठीक है। बी में आपके क्या दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ से 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक दलों के लिए अपनी वेबसाइट पर अपने उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्या होगा, पहला करेक्ट बोल रहा है। दूसरा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों को सक्रिय आपराधिक मुकदमा वाले जो उम्मीदवार हैं उसके लिए अपने चयन जो मानदंड है उसके सार्वजनिक रूप से इसमें उजागर करने की आवश्यकता होती है। ये गलत है, क्योंकि वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जो पार्टी है उसके द्वारा प्रदान किए गए तथ्य जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें उम्मीदवारों को चयन का कारण बताता है, चयन का कारण ही बताना होगा, ठीक है। और जो जानकारी का चयन 48 घंटे के अंदर या पहली जो नामांकन तिथि है उसके 2 सप्ताह से पहले जो भी पहले वो यहाँ पर इसमें देना होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा
गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, संविधान के अनुसार विधायिका के किसी सदस्य को चुनाव के बाद किसी अपराध का दोषी पाए जाने पर अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या होगा, जो स्टेटमेंट यहाँ पे थर्ड वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधि जो अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में कहा गया है, जो 8(3) उसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और कम से कम 2 वर्ष तक कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे की उसकी क्या रिहाई के बाद ये 6 माह की जो अतिरिक्त अवधि रहेगी उस तक यहाँ पर ये अयोग्य रहेगा। तो आरपी की जो अधिनियम है उसमें दोषी उम्मीदवारों को अयोग्यता को स्पष्ट किया गया, ना कि संविधान में। ठीक है, तो हमारा संविधान नहीं होगा, ये आपका जो मैंने बताया यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर, दोष सिद्धि के मामले में सजा सुनाए जाने के 3 महीने के बाद अयोग्यता लागू होती है, जिससे विधायिका को उच्च न्यायालय में अपील दायर यहाँ पर करने का समय मिल जाता है। तीसरा भी आपका, चौथा भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि दोष सिद्धि के मामले में तत्काल होती है और दोष सिद्धि स्वयं यहाँ पर अयोग्यता के लिए एक अधिसूचना बन जाती है। ठीक है, ये बोला 3 मंथ का, तो यहाँ पर ये नहीं होता है, ये क्या है, ये जो होती है अयोग्यता तत्काल होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या, ओनली 1 करेक्ट, तो ये हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 58 का। 59, भारत में जो गन्ना यहाँ पर मूल्य निर्धारण के समय निम्नलिखित कदम पर विचार करना है। आर्थिक मामले में मंत्रिमंडल समिति द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य के निर्धारण की आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यहाँ पर वैधानिक समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, भारत में गन्ने की खरीद जो बॉन्डिंग है उसके संबंध में आपका प्रावधान पालन करती जो किसान की अपनी उपज स्थानीय क्षेत्र में स्थित मिल के अलावा किसी अन्य मिल को भी बेचने में बाधित करती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, हर वर्ष केंद्र सरकार लेवी चीनी आवश्यकताओं की घोषणा करती है, जो कि चीनी की न्यूनतम मात्रा जिसे प्रत्येक मिल के अंदर रियासती मूल्य पर बेचने की आवश्यकता होती है जिसको। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लेवी चीनी की बाध्यता प्रत्येक चीनी मिल को अनिवार्य रूप से अपने उत्पादन का 10% बाजार मूल्य से कम कीमत पर केंद्र सरकार को सौंपना होता है। ठीक है, इसे लेवी की चीनी के रूप में जाना जाता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा स्टेटमेंट यहाँ से है, चीनी उद्योग जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के दायरे में आता है, जो देश में उत्पादित चीनी की जूट की जो बोरियां उसमें पैकिंग का अनिवार्य बनाता है। चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नियमों के अनुसार 100% जो आपका खाद्यान्न है उसमें 20% चीनी की जूट को बैग पैक करने का अनिवार्य होता है, ना कि 100%। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको 59 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। केवल 2 करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखते हैं केवल 2 यहाँ पर लिखा हुआ है बी। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ से 60 हो जाएगा डी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, देखो संघाई सहयोग जो संगठन है उसके 9 सदस्य हैं, चीन, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, भारत, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। राइट, तो यहाँ पर जो तुर्कमेनिस्तान ये नहीं होगा। 61 नंबर देखते हैं, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है इसमें निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। अधिनियम के तहत पौधे की किस्मों को जो प्रजनक होते हैं उनके कृषकों द्वारा पर पेटेंट कराया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा यहाँ से 61 का पहले यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में किसी पौधे को किस्म को पेटेंट भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत या जो आपका PPFBR है उसके तहत नहीं कराया जा सकता, लेकिन उस किस्म का संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, अधिनियम जो पर्याप्त सुधार है उसके साथ केवल नई पौधों की किस्मों की सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड आपका ये भी गलत हो, क्योंकि ये अधिनियम में न केवल नई बल्कि मौजूदा जो किस्म है उसके संरक्षण में यहाँ पर प्रदान करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा सेकंड भी। तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तीसरा बोला अधिनियम के तहत संरक्षित किस्मों के बीच किसान खुले बाजार में बेच सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या होगा, अधिनियम के तहत संरक्षित किस्मों को प्रजनकों की जो अनुमति के बिना जो किस्म होती हैं उसमें विकसित करने के लिए अनुवांशिक सामग्री के प्रारंभिक स्रोत के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकता इनको। ठीक है, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पौधा प्रजनक या शोधकर्ता जो प्रयोग है उसके अनुसंधान के लिए किसी अन्य किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से अनुवांशिक सामग्री के मूल को प्रारंभिक स्रोत उसके रूप में पंजीकृत कर सकता है। ठीक है, तो हमारे 2 से यहाँ पे सही है, तुम्हारा आंसर क्या है, सही पूछा है, तो हमारा 2 बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 61 का। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, देखते हैं। ये देखो जो आपका मैंने बताया ना तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, चौथा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये बोला नहीं कर सकता है तो एक विकसित कर सकता है। ठीक है, 3 हमारे गलत होंगे, 1 सही होगा, तो आंसर हमारा 1 ए आ गया केवल 1। ठीक है, 3 गलत हैं, आपका सिर्फ 3rd नंबर सही था यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 62 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना जो अधिनियम है उसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान करता है। ठीक है, तो 62 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीबीआई किसी अन्य अधिकारी के कार्यकाल के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार जाँच एजेंसियाँ और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद विस्तार नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना जो अधिनियम 1946 है उसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और जो अधिनियम 2003 है उसमें हाल ही में संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार और सीबीआई के प्रवर्तन जो निदेशालय उसके प्रमुख कार्यकाल को अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को 5 वर्ष का संचयी कार्यकाल तक पूरा करने का एक समय के बाद इसे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, सीबीआई एवं ईडी दोनों के लिए चयन और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से जो 62 है इसका क्या होगा, तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जबकि ईडी के निदेशक की नियुक्ति यहाँ पर एक आयोग द्वारा की जाती है जिसका अध्यक्ष केंद्रीय जो सतर्कता आयोग होता है उसका आयुक्त होते हैं वो। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा तीसरा भी। चौथा, सीबीआई ईडी दोनों कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समग्र नियंत्रण में, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि सीबीआई एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन है, जबकि सीबीआई जो कार्मिक प्रशिक्षण के अधीन है, जबकि ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। तो हमारे गलत हो जाएगा, चारों हमारे गलत है। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सभी 4 डी, सभी चारों सही नहीं है। ठीक है, तो 62 का डी। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेयर्ड गैस पद का सही वर्णन करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा डी, तेल निष्कर्षण और उत्पादन के दौरान उत्पादित प्राकृतिक गैस। ठीक है, 64 भारत में अरहर या जो जिसको तुअर दाल बोलते हैं उसकी कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पहला, ये उन कृषि की वस्तुओं में से एक है जिसमें के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका गलत, क्योंकि भारतीय राज्यों में कर्नाटक है वो टॉप पे है, ये गलत हो गया। तीसरा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों में अरहर दाल जो है उसका शुद्ध निर्यातक होता है। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि अरहर का निर्यात जो है आपका आयात निर्भरता अनुपात से 2020 में लगभग 10% था और 22 में यह बढ़कर 20% से 20% हो गया है। ठीक है, 10 था और 20 हो गया, जो चालू वित्तीय वर्ष में इसके 21% हो जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली हमारा 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 64 का 1 करेक्ट है। 64 का देखो पहला यहाँ पे क्या था आपका करेक्ट था। ठीक है, दूसरा आपका गलत था और तीसरा आपका गलत था, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 करेक्ट है, ए। इसमें देखो पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट था, ठीक है, दूसरा गलत था और तीसरा गलत था। ठीक है, तुम्हारे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारे 2 सही नहीं है, ये होगा। अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा ये होता है। देखो आपको मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है बता के इसके बारे में आप एक स्टेटमेंट खुद से देख लीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर गलत हो जाता है तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा था। ठीक है, अगर बोल रहा है कौन सा सही नहीं है तो आपको सही वाला मानना है, नहीं सही है तो जो नहीं है वो मानना होगा। अगला देखते हैं 65 पे क्वेश्चन मैचिंग करने को दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 में। नील दर्पण, आनंद मठ, द हिंदू पैट्रियट और आपका इंडियन मिरर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जिसको मैच करेंगे तो आएगा नील दर्पण। नील दर्पण क्या है, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई, तो आपका क्या हो जाएगा ये। आनंद मठ सिविल सेवक रहे जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह ये आपका बी का 4 ए का 2 और बी का 4 सिर्फ इसी में आ रहा है और कहीं ए का 2 बी का 4 नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी नंबर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, बी 65 का बी। 66 नंबर क्वेश्चन, देखो आपको 1 2 पता होंगे तो आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, पूरा पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में यूएन मुखर्जी और लालचंद ने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो 66 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संवैधानिक सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम कट्टरवादियों और सिख लीग का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत था, क्योंकि 1928 में संवैधानिक सुधारों में नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम कट्टरवादी और सिख लीग का विरोध किया गया था। ठीक है, क्या था, समर्थन नहीं था, लीग विरोध किया गया था, तो हमारा ओनली आंसर होगा 1। 67 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार करना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र प्रांतों को उत्तरदायी सरकार, राज्य के धर्म का पूर्ण पृथककरण में से कितनी नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी। करेक्ट आंसर 67 को हो जाएगा हमारा यहाँ से। ये जो 3 सिफारिशें दे रहा है, एक तो भाषाई प्रांत, ठीक है राइट, उसके बाद केंद्रीय और प्रांतों का उत्तरदायी सरकार, ठीक है, एक तो ये हो गया राइट, और उसके बाद
पृथक निर्वाचन मंडल की अस्वीकृति। तो यहाँ पर 3 सिर्फ यहाँ पर क्या होंगे, इसके होंगे, तो 3 हमारे इसके आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, अगला देखते हैं 68। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथन पर आपको विचार करना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, इनमें से कितने व्यक्ति लाहौर षड्यंत्रवाद में मुकदमा चलाया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से 68 का हो जाएगा। 68 का यहाँ से हमारा आंसर होगा। देखो इसमें जो आंसर होगा भगत सिंह, ठीक है, यहाँ पे देखो भगत सिंह और तुरंत लाहौर से भाग गए थे। उसके बाद क्या है, जब उन्हें दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद पकड़ लिया गया तो वो क्या, इन पर लाहौर षड्यंत्र के बाद मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो आपको क्या है, भगत सिंह भी हो जाएंगे, राइट। और कौन था, राजगुरु, ठीक है, जय गोपाल और सुखदेव। जय गोपाल यहाँ पर नहीं है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यहाँ पर ये चंद्रशेखर आजाद नहीं होंगे। तो 3 हमारे यहाँ से होंगे, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 68 का। 69। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1 रुपये विनिमय अनुपात को 1 रुपये के विनिमय अनुपात को घटाकर 1:4 कर दिया जाए। ठीक है, और वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया जाए और भू राजस्व में 20% कमी कर दिया। तो उसमें से कितनी मांगें जो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन द्वारा जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी द्वारा उठाई गई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 69 का होगा। ये 3 बातें थी आपकी, इनमें से कौन कौन सी? एक तो देखो मैं आपको कौन कौन सी बता रहा हूँ, सेना और सिविल सेवा पर जो 50% कम करना। ठीक है, और क्या था, जैसे डाक आरक्षण बिल वो स्वीकार करना, राइट। भू राजस्व में 50% की कमी करना। ठीक है, 20% कमी नहीं करना, 50% की कमी करना। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 3 हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। 69 का आपका 3 आंसर हो जाएगा सी। 70 नंबर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इसमें से बोला टीटू मीर ने बहावी पंथ अपनाया और सरिया की वकालत यहाँ पर की थी। ठीक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फराजी आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा वर्ष 1818 में की गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फराजी आंदोलन इसमें इस्लामिक स्तंभ पर जोर देने के कारण फराजी आंदोलन भी कहा जाता था। वर्ष 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। ये तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट। हमारा आंसर 70 का क्या हो जाएगा, 70 का ई। 71 देखते हैं। बंगाल का जो आपका द्वैध शासन था उसकी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी शुरुआत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, तो 71 का यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि इसकी जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकारी जो कंपनी शासन थे उसके अधीन रहे, निजामत अधिकार बंगाल के नवाब के अधीन आ गए थे। ठीक है, तो सेकंड आपका गलत, क्योंकि वास्तविक शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर प्राप्त कर ली गई थी। और जो लेकिन यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे उनके शासन की जिम्मेदारियां तो दी गई थी, लेकिन शासन को इस देवरी प्रणाली के तहत ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दीवानी या राजस्व के लिए निजामत और नागरिक प्रशासन के लिए दोनों कार्यों को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, इस प्रणाली को 1793 विलियम पेंटिंग द्वारा यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में प्रारंभ की गई जो दोहरी शासन नीति थी इसको हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया, क्योंकि इसमें हमेशा विद्वान रहने के लिए उद्देश्य में आरंभ नहीं किया गया था। तीसरा भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 71 का हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 72 क्वेश्चन बोल रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रेलवे एवं टेलीग्राफ, ठीक है, और कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन, लोक निर्माण विभाग, वुड्स डिस्पैच, रिंग फेंस की नीति, इनमें से कितने जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके द्वारा यहाँ पर लागू किए गए थे? करेक्ट आंसर यहाँ से 72 का हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे कौन कौन से थे, केवल आपका 3 होंगे, जिसमें से लॉर्ड डलहौजी द्वारा वुड डिस्पैच 1854, ठीक है, एक ये था। उसके बाद लोक निर्माण विभाग की यहाँ पर स्थापना, ठीक है। उसके बाद क्या था, 1813 के जो बम्बई और ठाणे वाली जो पहली रेलवे लाइन थी वो यहाँ पर था, राइट, तो ये हो जाएगा। और जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने क्या किया था, कन्या भ्रूण हत्या उस पर रोक लगाई थी, लॉर्ड जो हार्डिंग थे उन्होंने, ठीक है। और रिंग फेंस की नीति ये भी उन्होंने क्या है, जो लॉर्ड हार्डिंग उन्होंने अपनाई थी, ठीक है। तो बचे कितने, 3, जो 3 थे ये आपके 72 का यहाँ बी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राउड रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इससे रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटन द्वारा जो प्राउड रिजर्व नीति का इसका उद्देश्य वैज्ञानिक जो सीमाएं हैं उसको स्थापित करना। कौन, लिटन, न कि रिपन। इसका उपयोग अफगानिस्तान पर आक्रमण के संदर्भ में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं स्थापित करना और प्रभाव क्षेत्र की सुरक्षा करना था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 बी, 73 का बी। 74,
वर्ष 1954 में वो डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही नहीं है 74 में, ये हमारा हो जाएगा शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया था। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा 74 का। ठीक है, यहाँ 75 पर इसमें बोल रहा है पादप हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, ह्यूमिक अम्ल और आपका शर्करा, समुद्री क्लेप, ये सब मछली आपको बायो, इनसे बोले कितने जैव उत्तेजक यहाँ पर हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 75 का। ये सभी क्या है, पादप हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, जो आपका ह्यूमिक अम्ल है, समुद्री क्लेप है, आपको मछली है, शर्करा, ये सब क्या है आपके जैव उत्तेजक माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सभी यहाँ से सातों जैव उत्तेजक हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका 76 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। गाँव प्रसिद्ध, यहाँ पर प्रसिद्ध का कारण। ठीक है, क्यों यहाँ पर प्रसिद्ध है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको 76 का। यह 76 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं गांव यहाँ पे दिया है और यहाँ पर प्रसिद्ध कारण है। ठीक है, तो रेडी गांव और यहाँ पर क्या है, जो पंद्रेथान गांव है, मोढेरा गांव और आपका सुकेती गांव। ठीक है, तो इसमें देखो जो आपका पहला है रेडी गांव, ये आपका चिपको आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो आपका ये पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो पंद्रेथान गाँव है, ये भारत जो बोला है एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो एशिया का सबसे पुराना जो जीवाश्म पार्क होगा वो आपका हिमाचल प्रदेश में सुकेती होगा, और सुकेती यहाँ क्या दे रखा है, सेवर ये है दे रखा, तो ये भी गलत हो गया, और आपका ये भी यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है, तो हमारे दो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से गलत हैं, तो अब गलत हो गया। मोढेरा गाँव क्या है, मोढेरा गाँव आपका यहाँ से जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा कौन सा करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा चौथा आपका गलत हो गया, तो हमारा 2 यहाँ से आंसर हो जाएंगे, केवल 2 बी। ठीक है, 77 हाल ही में जन समाचारों में देखे गए लोकाने मैप तथा डोनाने माब निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के जुड़े हुए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 77 इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, अल्जाइमर रोग। ठीक है, अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए जो आपका बायोजन और आपका आईसी कंपनी है उसके द्वारा विकसित एक दवा है लुकाने में आपका जो ये मेडिसिन है, ये त्वरित जो अनुमोदन उससे प्राप्त होगा। उसके बाद क्या है, ये एक अन्य दवा कंपनी जो एली लिली है उसकी अल्जाइमर के उपचार के लिए इसे डोनानेमाब द्वारा यहाँ पर तैयार की जाएगी। ठीक है, यह 78 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय जल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करना। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य करता है। पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास जो आपका संरक्षण है उसके संदर्भ में यहाँ पर कार्य करता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से जल शक्ति मंत्रालय इसी निकाय का वास्तविक अध्यक्ष है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका यहाँ से गलत हो जाए, क्योंकि इनमें ऐसी योजनाएं शामिल है जो देश और राज्य के जल संसाधन के उपयोग को संरक्षित करने और साथ साथ नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ये बनाई गई, तो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 78 का दोनों सही नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 79 वन हैस्टी के अंतर्गत न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रत्येक जिले के 2 न्यायालय थे, दंडिक मामले के लिए दीवानी न्यायालय और सिविल मामलों के लिए फौजदारी न्यायालय यहाँ पर होता था। ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि प्रारंभ में उसने जिला स्तर पर सिविल मामले के लिए दीवानी और दंडिक मामलों के लिए फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, दंडिक मामले की अपीली जो आपकी अपीलें पटना, डेका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के 4 सर्किट न्यायालयों में की जाती थी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि बाद में कार्नवालिस के समय फौजदारी जो आपके न्यायालय थे उसमें दंडिक मामलों में अपील सुनने के लिए सर्किट कोर्ट ऑफ जो अपील्स की स्थापना पटना, डेका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, जो कार्नवालिस के उसके समय में, राइट, तो हमारा यहाँ से वन हेस्टिंग में नहीं होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, दीवानी न्यायालयों की अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टर द्वारा किया थी, जबकि दंडिक जो थे न्यायालय उसकी अध्यक्षता काजिमो द्वारा किया थी। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती थी। ठीक है, किसकी, जिला कलेक्टर द्वारा, तो ये भी गलत हो। तुम्हारे गलत कौन से पूछा क्या इसमें, कौन सा सही है। ठीक है, तो 79 का हमारा डी आंसर हो, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, 79 का डी। 80 नंबर, वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन के संबंध में भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में कौन यहाँ पर था। ठीक है, करेक्ट आंसर 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, वाइसराय बेवल जो शिमला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता एवं आयोजन किया गया था, जिसमें क्रिप्स मिशन की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। राइट, विडंबना यह कि उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सम्मेलन में अपने प्रतिनिधिमंडल में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, 81 गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक समानता और मध्यस्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है स्वतंत्र भारत की संसदीय शासन व्यवस्था पर दोनों की विचारधाराएं समान थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 81 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अम्बेडकर थे उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी जी के मन में संसदीय शासन प्रणाली के प्रति बहुत कम सम्मान था, तो ये आपका गलत हो जाएगी, समान विचारधारा नहीं थी। दूसरा, अम्बेडकर ने अपनी राजनीति में भारतीय एकता के अभाव को उजागर किया, जबकि इसमें विपरीत गांधी जी द्वारा भारतीय एकता के पहलू को दर्शाने की कोशिश की गई थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, अम्बेडकर ने गांधी जी द्वारा यहाँ पर दलित वर्गों को, अछूतों को हरिजन नाम देने का यहाँ पर समर्थन किया था, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि गांधी जी ने जो दलित वर्गों और अछूतों को हरिजन दिया, तो अम्बेडकर ने इसकी जो एक चतुर योजना थी उसके रूप में इसकी निंदा की। इस प्रकार जब दलित वर्ग लीग का नाम बदलकर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ कर दिया था, तो इसमें अम्बेडकर ने दावा करके जो संगठन था उसको छोड़ दिया था। तो गांधी जी के लिए आपके अस्पृश्यता जो निवारण था उसका एक मंच के रूप में था, ठीक है। कोई ईमानदार यहाँ पर कार्यक्रम, इसमें जो कार्यक्रम वो नहीं था, तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, 81 का सिर्फ हमारा जो रहेगा आंसर ए रहेगा, क्योंकि एक ही करेक्ट है यहाँ से। 82, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कि समाज में विभिन्न वर्गों को गांधी के सामान्य निर्देश और निम्नलिखित के समान जो गांधी के विभिन्न जो निर्देश थे उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है विभिन्न वर्गों में। पहला, सैनिकों को सेना न छोड़ने की सलाह दी गई थी, ठीक है। पहला यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, पहला यहाँ से आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि सैनिक सेना मत छोड़ो लेकिन देशवासियों पर गोली मत चलाओ, ये बताया गया था उसमें, ठीक है। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रियासतों की जनता को अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने की जन प्रभुता को घोषणा करने की सलाह दी गई थी, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका गलत हो, क्योंकि रियासतें के लोग जो थे शासक तक तभी समर्थन करें जब तक वह सरकार विरोधी थे और वह स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करें, ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, कृषकों को सलाह दी गई थी कि वे सरकार के समर्थक जमींदार को लगान ना दें, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि किसान जमींदार सरकार विरोधी हैं जो अपनी आपसी सहमति पर लगान अदा करके और जमींदार सरकार के समर्थक को लगान ना दें, ठीक है। तो हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। दो हमारा सही आंसर, केवल दो, बी। 83, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जमींदार विरोधी हिंसा का पूर्ण अभाव था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, साम्यवादी आंदोलन का समर्थन नहीं किया क्योंकि वे जर्मनी के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्ध को जनता का युद्ध मानते थे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, हिंदू महासभा ने हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत के पक्ष में आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, राइट। चौथा, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और मुसलमान ने इस आंदोलन का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि मुस्लिम ने भूमिगत जो कार्यकर्ता उसका आश्रय देकर सहायता की और आंदोलन के दौरान यहाँ पर कई संप्रदाय की झड़प नहीं हुई थी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो हमारे दो करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, 83 का बी। 84, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्टिंग का अमुक आयाम नहीं है। करेक्ट आंसर 84 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी, वित्तीय उपलब्धि, ठीक है। वित्तीय उपलब्धि आपका नहीं होगा, ठीक है। मुख्य 4 घटक होते हैं, जैसे कि आपका आर्थिक भागीदारी अवसर, शिक्षा का अवसर, ठीक है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविका और आपका राजनीतिक सशक्तिकरण, ये आपको 4 रिपोर्ट पर ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये निकलते हैं, ठीक है। 85 क्वेश्चन है, ये बोला है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। TKDL की स्थापना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक जो आपका अनुसंधान उसके परिषद के आयुष मंत्रालय द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से की गई थी, ठीक है। तो 85 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से क्या है, दूसरा बोल रहा है इसमें 85 में इसका उद्देश्य परीक्षकों को अपने डेटाबेस के जो पेटेंट उसकी खोजने की जांच करने की अनुमति देकर पारंपरिक ज्ञान को जो बायोपेरेसिस से बचाएगा, राइट। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, दोनों सी है। 86, परिसीमन जो आपका अधिनियम 1963 के संबंध में आपको विचार करना है। पहला यहाँ पर है, अधिनियम के तहत 12 वर्षों से अधिक समय से निजी भूमि या 30 वर्षों से अधिक समय तक सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौलिक यहाँ पर घोषित किया जा सकता है, ठीक है। क्या होगा 86 का, यहाँ से जो 86 का पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर बोला अधिनियम प्रतिकूल कब्जे के सबूत बोझ यहाँ पर जो होते हैं उसके दावेदार पर डालते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें एकदम सही है। तो 86 का हमारा सी करेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 87, निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। उपयुक्त में से कितने उस 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा है जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ से 87 का हो जाएगा आपका
एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा आपका लोकसभा अध्यक्ष, ये यहाँ पर सिर्फ इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इनमें से सिर्फ दो हैं, बाकी तो और होते हैं, जैसे लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, उपसभापति, ठीक है, गृह मंत्री, लेकिन इन चार में दो आपके सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, केवल दो, बी 87। 88 क्वेश्चन है, पेरिस जो सिद्धांत है उसमें जो कभी कभी हाल में समाचारों में देखे जाते हैं, निम्नलिखित में से किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 88 का हो जाएगा आपका मानवाधिकार, ठीक है, बी यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, पेरिस सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सिद्धांत के रूप में ये कार्य करने के लिए 6 मानदंड को निर्धारित करता है। जैसे कि आपका बहुलवाद है, उस 6 मानदंड में बहुलवाद है, पर्याप्त संसाधन है, व्यापक जनादेश है, ठीक है, सरकार के में स्वतंत्रता है, वो जवाबदेही, और आपका सरकार में स्वायत्त, तो ये सब क्या है, 6 इसके जो मानदंड थे वो निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर 88 का बी यहाँ से हो जाएगा आपका मानवाधिकार, ठीक है। 88 89 नंबर, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। इनमें तो भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण की मात्रा संदर्भ में उपयुक्त देशों को निम्नतम से उच्चतम श्रेणी में आपको लगाना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 89 का क्या होगा, जिसको लगाते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ से हमारा पहला होगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये 23.4, ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका ये हमारा देखो मैक्सिमम है, तो इसका हमारा हो जाएगा ये लास्ट में आएगा, ठीक है, छोटे से बड़े आपको न्यूनतम से उच्चतम ले जाना, तो ये लास्ट में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि टॉप पे है, ठीक है। उससे नीचे कौन सा होगा आपका, उससे नीचे होगा सिंगापुर, उससे पीछे मतलब जैसे कि एक स्टेप पीछे उससे देखेंगे तो सिंगापुर आएगा, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे सिंगापुर का 3 नंबर पर, मतलब क्या आएगा, लास्ट में आपका 2 होना चाहिए और उससे पीछे आपका 3 होना चाहिए। 2 के पीछे 3 यहाँ पर कहाँ पर है, 2 है, 3 और 2 यहाँ पे। देखो जो आंसर होगा उसके हिसाब से मैच कर लेते हैं हम, ये डी नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है, उसके हिसाब से मैच करेंगे। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का 23.4, ठीक है, और जो सिंगापुर उसका 5.7, ठीक है। संयुक्त जो आपका राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके का इसका होगा 6.8, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात का यहाँ पर दिया है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका 18। तो हमारा इस टाइप से आंसर डी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 90 नंबर देखते हैं। हाल ही में जन समाचारों में देखा गया उचित उपयोग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 90 का हो जाएगा आपका डी, भौतिक संपदा में संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, ठीक है, ये उचित सिद्धांत यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। अगला है 91, आमचांग वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 91 का हो जाएगा आपका बी, असम, ठीक है। 92, भारत में आत्महत्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। वर्तमान समय में प्रचलित भारतीय दंड संहिता IPC की धारा के तहत आत्महत्या एक दंडिक अपराध होता है, ठीक है। 92 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मानसिक देखरेख अधिनियम 2017 आत्महत्या के कृत्य अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और ये स्पष्ट करता है कि आत्महत्या करने वाले गहरे तनाव से पीड़ित समझ है, ठीक है। देखो यहाँ से आत्महत्या के बाद बात करा, लेकिन यहाँ पर दूसरा सुने, यहाँ पर अधिनियम ला दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन बात दोनों सही बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 93 क्वेश्चन यहाँ पे बोला है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है, इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। NCS के जो आपका सफाई कर्मचारी आयोग है, ये इसकी सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये जो आपका है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक गैर सामाजिक निकाय होगा, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ये हाथ से मैला ढोने वाले जो कार्मिक हैं उनका नियोजन के द्वारा प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की कार्य प्रणाली को निगरानी करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, केवल 2, ठीक है। 94, निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत पानी, जल संचार, जल संभर विकास, प्रति बूंद अधिक फसल, इनमें से कितने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के घटक हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से 94 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सभी 4 क्या हैं जो हमारे सिंचाई जो हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के घटक होते हैं, ठीक है। 95 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो आपकी इजारा प्रणाली है मुगल सम्राट के फर्रुखसिंह के शासनकाल के दौरान यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी इजारा प्रणाली है मुगल सम्राट जो आपके जहांदार शाह 1712 से 1713 उसकी तरह पर शुरू किया, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, जो आपका इजारा प्रणाली एक राजस्व कृषि प्रणाली थी जिसमें राजस्व अधिकार सम्राट के करीबी कुलीनों को दिया जाता था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इजारा जब था ये राजस्व कृषि प्रणाली का एक उसके रूप में जाना जाता था, जिससे उच्चतम जो आपकी बोली जाने वाली जो एक मुफ्त राशि थी उसके बदले में गठित यहाँ पर कार देना होता था। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों गलत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा सही है, तो ना तो 1 और ना ही 2। 95 का डी आंसर हो जाएगा।
96 नंबर क्वेश्चन, 96 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बुरकानंदेज कौन थे? ठीक है, करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा, ये बंगाल के जमींदारों से जुड़े सशस्त्र सैनिक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96 का? डी। वर्ष 1769 में 1769 में मुआमरिया, ठीक है, मुआमरिया का विद्रोह असम के जो अहोम राजा थे उनके अधिकार के क्षेत्र में यहाँ पर हुआ था। मुआमरिया का जो विद्रोह है, ठीक है, इसमें निम्न जाति के किसान थे और यहाँ पर अनुरुद्ध देव की जो शिक्षा थी उसका पालन करते थे और उनका उत्थान उत्तर भारत में अन्य जो निम्न जाति समूह थे उस पर यहाँ पर सम्मान दिखाया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, ये बंगाल के जमींदार से जुड़े सशस्त्र सैनिक थे, इनकी सहायता से विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो हमारा ये डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत के क्षेत्रीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हैदराबाद का पहला निजाम आसफ जाह था। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो जाएगा 97 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है अवध का पहला नवाब बुरहान उल मुल्क था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड भी करेक्ट होगा। तीसरा अलीवर्दी खान बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था यहाँ से। तीसरा आपको गलत, क्योंकि पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। इस जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम गवर्नर था। ठीक है, ना कि का अलीवर्दी। तो आपको दो सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, 98 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक मामलों को राज्य की तटस्थता, सूदखोरी पर नियंत्रण। ठीक है, इनमें से कितने कराची अधिवेशन के प्रस्ताव थे? करेक्ट आंसर यहाँ से 98 का हो जाएगा हमारा डी। ये सभी क्या हमारे कराची अधिवेशन के प्रस्ताव थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक मामले और राज्य की तटस्थता और आपको सूदखोरी पर नियंत्रण। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा डी। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रमिक संघों के आपराधिक और नवीनतम तक कार्यक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 99 को। देखो, जो 99 का हमारा आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ से पहले आपका 4 बॉम्बे जो आपका मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद आपका अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा सेकंड व्यापार जो आपका संघ है महासंघ वो। फिर लास्ट में आपका 3 आएगा हिंद मजदूर सभा। तो आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्मपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धर्मपंथी नेतृत्व में कांग्रेस के दौरान कांग्रेस भारत के ब्रिटिश शासन ने पूर्ण जो आपका लगाव था उसके विचार के खिलाफ थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने संवैधानिक तरीकों से जन सम्मान के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की थी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने केवल भारतीय समाज को शिक्षित सदस्यों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की थी और जनता को प्रतिनिधित्व यहाँ पर त्वरित कर सकते थे। तो इस वजह से हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। वर्ष 1892 में विधायिका के लिए चुने गए जो आपके मजदूर थे उसमें कृषक के मुद्दों को उत्साहपूर्वक उठाया और उनकी वकालत की। ठीक है, तीसरा आंसर गलत, क्योंकि कांग्रेस के जो आरंभिक नेतृत्व था उसमें श्रमिकों के अधिकारों के सवाल से दूर रहता था, क्योंकि वे जो भारतीय पूंजीवाद थे उसकी भारत की समस्या के समाधान के लिए उचित मानते थे उनको। ठीक है, इसके लिए क्या आपराधिक जो आपके ज़्यादातर जमींदार थे उसमें उद्योगपति भी शामिल थे। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक करेक्ट है, यहाँ से 2 गलत तो 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 100 का ए। ठीक है, यहाँ से देखो 100 नंबर तक आपका पूरा हो गया टेस्ट नंबर 16 का। इसके बाद मैं अभी जस्ट लेके आने वाला हूँ एक दिन बाद आपका जो मेंटरशिप टेस्ट है दृष्टि का, जो अभी चल रहा है, करीब 4 या 5 पेपर हो गया वहाँ से। जो नेक्स्ट पेपर होगा वो जल्दी वो वहाँ पे आने वाला है। जो मेंटरशिप टेस्ट है वो आपको मतलब काफ़ी अच्छे टेस्ट बनाया था, मतलब जो काफ़ी अनुभवी टीचर होते हैं उसके द्वारा बनाया था। ठीक है, तो वो टेस्ट पेपर मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। आप जो 4-5 तक पेपर हो गए वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम यहाँ पे चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो पूरा जो प्ले लिस्ट है वहाँ। ठीक है, जो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।